अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू सोल के साथ मैं हूं तौहीद अक्सा और आज मैं अपनी टीम के साथ आई हूं हड़प्पा म्यूज़ियम में। जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा पाकिस्तान का शहर है और पंजाब साहिवाल से 35 किलोमीटर तक इसके खंडरात हैं। आप जानते हैं हड़प्पा पाकिस्तान का जैसा कि एक शहर है और हड़प्पा सिंध से मुंसलिक है। तकरीबन अंदाजे के लिहाज से कहा जाता है कि 3300 कबल मसीह से 1600 कबल मसीह तक ये शहर रहा और इस शहर की कुल आबादी 40,000 के लगभग थी। 1921 से 1922 के दरमियान ये शहर जो था दरियाफ्त किया गया और इसकी पहली खुदाई की गई। लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसकी पहली खुदाई 1921 में की गई है 1922 में। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बड़े-बड़े मटके और फ्लास्क मौजूद हैं, ये वो कुछ ऐसी खुदाई के दौरान ऐसी चीज़ें वहाँ से मिली। उसके बाद ये कुछ बड़े साइज़ के बर्तन हैं और ये बर्तन भी खुदाई के दौरान यहाँ से मिले थे। जो चीज़ें खुदाई के दौरान मिलती गई वो यहाँ पे डिस्प्ले करते रहे। ये कुछ मर्तबान टाइप से हैं, कुछ छोटे-छोटे साइज़ के बर्तन हैं। इसके बाद हैं जी कुछ स्टोन्स वगैरह और कुछ तराजू वगैरह है, आप देख सकते हैं। ये कुछ कीमती स्टोन्स हैं जो कि खुदाई से दरियाफ्त हुए। उसके बाद है जी कुछ गेम्स वगैरह। ये वो गेम्स हैं कि जो पुराने ज़माने के लोग खेलते थे और ये तमाम गेम्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद कुछ बड़े साइज़ के घड़े मौजूद हैं और कहा जाता है कि जो लोग मर जाते थे उनकी हड्डियाँ इसमें रख दी जाती थी। इसके बाद खाने पीने के बर्तन मौजूद हैं और खाने पीने के बर्तन में प्लेट्स वगैरह हैं, डिशेस वगैरह हैं, कप वगैरह हैं और इसी तरह कुछ ज़रूरत की अशिया वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। फिर जी यहाँ पे सेकंड डिस्प्ले पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरी वगैरह शेल्स वगैरह हैं और अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरी मौजूद है और एक स्टैचू को ज्वेलरी पहनाई गई है। उनका तौर तरीका बताया गया है कि पुराने ज़माने की औरतें भी हार श्रृंगार करती थी। नेक्स्ट डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे भी बड़े साइज़ का एक बर्तन पड़ा हुआ है और इसके साथ कुछ सिंबल्स पड़े हुए हैं जो कि पुराने ज़माने के सिंबल्स थे। जी नाज़रीन, इस डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कुछ लोहे और तांबे के औजार मौजूद हैं जिसमें कुल्हाड़ी और तीर वगैरह मौजूद है। नेक्स्ट डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि इसी तरह सेम औजार है बट मिट्टी के और कुछ पत्थर हैं। इसके बाद कुछ स्केचेस वगैरह और तस्वीरें वगैरह है जो कि यहाँ के सिंबल्स को शो करवाती हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कुछ छोटे साइज़ के बर्तन वगैरह मौजूद हैं जो कि उनके ज़रूरत के हैं। अब जी आप देख सकते हैं कि एक स्केलेटन मौजूद है और इसके साथ कुछ बर्तन है जो कि पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जो लोग मर जाते थे उनके साथ उनकी ज़रूरत के बर्तन दफना दिए जाते थे कि नेक्स्ट ज़िंदगी में इनके काम आएंगे। नेक्स्ट डिस्प्ले पे आप देखें कि कुछ टूटे हुए बर्तन और एक बहुत बड़े साइज़ का मटका मौजूद है और इसके नेक्स्ट डिस्प्ले पे छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के दोनों साइज़ के मटके मौजूद हैं। अब ये छोटे साइज़ के कुछ बर्तन हैं और जो कि शायद यहाँ के खिलौनों के तौर पे इस्तेमाल होते थे। और इससे आगे बात की जाए तो ये कुछ मूर्तियाँ और खिलौने वगैरह मौजूद हैं। इस डिस्प्ले पे बहुत बड़े साइज़ के सुराही वगैरह और मटके मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान मौजूद है। अब जी नेक्स्ट स्केलेटन की तरफ आते हैं तो ये एक और स्केलेटन है और इसके साथ भी कुछ टूटे हुए बर्तन मौजूद हैं। नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं कि इसी तरह जो उनकी ज़रूरत का सामान था वो यहाँ पे मौजूद है। जी नाज़रीन, तो अभी हम चलते हैं अपनी गैलरी की तरफ और इन गैलरी के बाहर के व्यूज़ आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है, कैंटीन का इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ जो टूरिस्ट आते हैं उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया है। टेबल्स हैं, बेंच हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे और प्लांट्स वगैरह है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे किस वक्त आए और इन्होंने यहाँ पे आके कैसे कैसे एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अदन। अदन, आप बताओ कि आप यहाँ पे किसके साथ आए और यहाँ पे आके आपने कितना एंजॉय किया?
जी नाज़रीन, तो अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे आके उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या नेम है? मेरा नाम अल्लादिता है। यहाँ पे हमारे साथ सर अलादिता मौजूद है और हम इनसे पूछते हैं कि इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी सर, हमें बताइएगा कि आप यहाँ पे आए हैं, आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा? जी मैं यहाँ पे, ये करीब ही गांव है चिचावतनी, उसमें 111 सेवनार, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और ये एरिया तो हमारा हमसाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यहाँ पे हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का सामान पैदा किया हुआ है। और विजिटर्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए ख़ास तौर पे ये एक बहुत रिसर्च के हवाले से अगर बात करें और या ओवरऑल इसको एज आ विजिटिंग पॉइंट लें तो ये एक बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा नॉलेजेबल पॉइंट है। यहाँ पे आप आके रिसर्च कर सकते हैं अपनी, या यहाँ पे आके आप इंटरटेन भी कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो जैसे जो पाकिस्तान में हर जगह पे यही चीज़ होती है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देखभाल है ना, ये जो हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे ज़रूरी है कि इनकी लुक आफ्टर की जाए। और ये हमारे पास एक असासा है और इसमें अगर तो ये किसी यूरोपियन कंट्री के पास होता तो डेफिनेटली आज इसकी ये लुक ना होती। और यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ लैक्स हैं, वो भी पूरे होने चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर आप इर्द गिर्द देखें तो मतलब बिल्कुल इसको मेंटेन नहीं किया हुआ। अगर ये मेंटेन किया जाए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉरेनर्स के लिए भी और विजिटर्स के लिए। नाज़रीन, तो आपने देखा कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कुछ मेन पॉइंट्स जो इन्होंने बताए सिक्योरिटी के लिहाज से और यहाँ के इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो हम इनसे पूछते हैं कि पहले जब आप आए और अब आप आए तो कोई चेंजेस वगैरह इनको नज़र आई हो यहाँ पर? तो सर, आपको कोई चेंजेस वगैरह यहाँ पे नज़र आई, कोई ख़ुसूसी इंतज़ाम वगैरह या मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी इंतज़ाम? देखिए जी, मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे अब आप लोग भी विज़िट कर रहे हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नज़र आया होगा? नहीं आया होगा डेफिनेटली, वो मेन एंट्री पे बैठा हुआ है। तो अगर ये कैमरामैन इसको रोटेट करके दिखा सके तो ये मतलब ओवरऑल बड़ा वीरान और झाड़ियाँ, तो यहाँ पे प्रॉपरली होना चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए हर पॉइंट पे। जी नाज़रीन, तो अब आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि इन्होंने सिक्योरिटी के लिहाज से बात की और स्पेशली फ़ीमेल्स के लिहाज से बात की है कि फ़ीमेल्स के लिए यहाँ पे आना सिक्योर नहीं है। फैमिलीज़ के साथ आएँ या किसी और के साथ आएँ तो ठीक है, बट अकेले यहाँ पे आना ठीक नहीं है। और नेक्स्ट हम आपको पॉइंट पर लेके जाते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं उस पॉइंट पे मौजूद हूँ जो कि हड़प्पा म्यूज़ियम का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है और यहाँ पर 9 गज़ की कब्र है। ये कब्र काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसकी लंबाई की वजह से। तो आइए हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं और बताते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। दम दम नाद नारा है दरी नाना, तने बोले मने बोले अली अली, कदाया अली मौला अली, विच हदीस दे फरमाया है पाक नबी, विच हदीस दे फरमाया है पाक नबी, जिसका तू है मौला उसका मौला अली, जिसका तू है मौला। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं मज़ार शरीफ के अंदर मौजूद हूँ और कहा जाता है कि ये 9 गज़ की लंबी कब्र है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस कब्र का कुल पैमाइश अभी तक नहीं पता चली, लेकिन अंदाज़े के मुताबिक कहा जाता है कि ये कब्र 9 गज़ की है। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस कब्र पर हम मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि इस कब्र की जब भी लंबाई की जाती है या तो ये कब्र छोटी हो जाती है या इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। अंदाज़े के मुताबिक कह सकते हैं कि इस कब्र की कुल लंबाई 9 गज़ है,
लेकिन अभी तक इसकी कोई फ़ाइनल लंबाई सामने नहीं आई। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कब्र है ये हकीकत है, कुछ लोगों का कहना है कि शायद कोई और बात है इस कब्र के पीछे। बट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये 7 भाई थे, ये जो जिस दरबार शरीफ पर हम मौजूद हैं, नूर शाह, बाबा नूर शाह, ये 7 भाई थे और ये सब भाई जंगजू थे। तो जहाँ जहाँ पे इनकी जंग होती रही वहीं वहीं ये भाई शहीद होते रहे, वहीं पे उनका मज़ार बना दिया गया। कुछ भाइयों की जो मज़ार है वो सादकाबाद में मौजूद है और कुछ भाइयों का मज़ार लाहौर में मौजूद है और एक मज़ार यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन कहा जाता है कि इन 7 भाइयों में से जिस एक भाई की कब्र सादकाबाद में मौजूद है, कहा जाता है कि स्टेशन पर जो रेलगाड़ी है वो ख़ुद ब खुद रुकती है और रुकने के कुछ देर बाद यानी 1-2 मिनट बाद वो दोबारा चलना शुरू करती है। क्योंकि इन 7 भाइयों का कद इतना ही था, इसीलिए इनकी कब्र की भी लंबाई तकरीबन 9 गज़ के करीब है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक इस कब्र की जो फ़िक्स लेंथ है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। अंदाज़े के मुताबिक 9 गज़ है। अब ये अल्लाह जानता है कि इस कब्र की टोटल लंबाई कितनी है। जी नाज़रीन, तो इसके अलावा हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं और आइए पूछते हैं इनसे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नेम है? मेरा नाम प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद अकमल। आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमने डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल अकाउंट्स के लिंक डाल दिए हैं। हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.urdusolve.com और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी राय का इजहार दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।